मैं साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और जीव जीव अधिकार के अंतर्गत आज अपन 61 नंबर गाथा शुरू करेंगे। विषय चलता आ रहा है, आचार्य देव ने रागादि और वर्णादि को जीव से भिन्न बताया, क्योंकि ये सब उद्गलात्मक होने से और सबसे बड़ी बात ज्ञान से शून्य होने के कारण ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। तब आगे बात उठाई कि आप कह रहे हो कि ये जीव के नहीं है, अन्य ग्रंथों में तो इन्हें जीव का कहा है। तब वो आचार्य देव कह रहे हैं कि उनको व्यवहार न से जीव का कहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि व्यवहार से जीव के हैं और निश्चय से नहीं है, ऐसा नहीं समझना। परमार्थ से जीव के नहीं हैं और व्यवहार न से कह रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? बोलो, कौन बोलेगा? निश्चय न से जीव के नहीं है। हाँ बोलो। आप न से कह रहे हैं। हाँ, निश्चय न से जीव के नहीं। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि निश्चय से जीव के नहीं है और व्यवहार न से हैं। पॉइंट पकड़ में आया अजीत भाई साहब? तो कह रहे हैं कि अन्य सिद्धांत ग्रंथों में इनको जीव का व्यवहार न से कहा। अब अगली गाथा क्या बोली फिर कि ऐसे तो दोनों नयों में विरोध आता है। एक ने कहता है जीव के नहीं है और एक ने कहता है जीव के हैं। तो कह रहे नहीं, विरोध नहीं आता। एक कह रहा है कि चीनी मीठी होती है और एक ने कह रहा है कि चीनी काली पॉलीथीन की है। तो दोनों में विरोध है कि नहीं? नहीं, विरोध नहीं है। परमार्थ जैसा कह रहा है वैसा स्वरूप है और व्यवहार जैसा कह रहा है सो वो संयोग की अपेक्षा से कह रहा है, निमित्त की अपेक्षा से कह रहा है, संयोगों का ज्ञान कराने के लिए कह रहा है, पर्पस है उसका, विरोध नहीं है। अरे वो वाली चीनी लानी है जो पॉलीथीन में रखी है, डिब्बे वाली नहीं लानी। और डिब्बे वाली चीनी कह रहे हैं, काली पॉलीथीन की चीनी कह रहे हैं। चीनी थोड़ी डिब्बे की हो जाती है, उसका प्रयोजन समझा जाता है। तो वहाँ संयोग का ज्ञान कराने, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार न से कहते हैं, सो हमें प्रयोजन सध जाता है। ठीक है। अगली भावार्थ में क्या बात आई? ऐसा नहीं समझना चाहिए कि व्यवहार न है ही नहीं। अरे जो संयोग बन रहे हैं ना, स्पष्ट दिख रहे हैं ना कि एक क्षेत्रावगाह शरीर का संबंध है ही नहीं? है। रागादि भाव है ही नहीं। तो कह रहे हैं है, परंतु उसका लक्ष्य नहीं करना चाहिए, उनको मैं पने से स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनका ज्ञान हो, नो प्रॉब्लम। शरीर का, शरीर की क्रिया का ज्ञान हो रहा है, ये अभी ये बोलने का ज्ञान हो रहा है, शब्द का ज्ञान हो रहा है, नो प्रॉब्लम। समझा दूं समझा दूं समझा दूं ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, नो प्रॉब्लम। परंतु शरीर की क्रिया और परिणाम को अपना जाने तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है अनादि से। समझ आई बात? ऐसा
तो क्या बोल रहे हैं? और नंबर दूसरा मैटर क्या है कि मुझ त्रिकाली ध्रुव में नहीं है। इसलिए उनको असत्यार्थ कहा। असत्यार्थ, है ना? इतनी चर्चा हो गई। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं। 60 नंबर ये अपना पिछला रिपीटिशन हुआ। अब 61 नंबर गाथा आज अपन शुरू करेंगे। तथ भवे जीवाणम संसारत्थाणं होन्ति वर्णादि संसारपमुक्काणं रद्धिहु वर्णादोकेयी। संसारी जीव के वर्ण आदिक भाव हैं संसार में, संसार से परिमुक्त के नहीं भाव को वर्णादि के। तो कितनी बड़ी गजब बात कह रहे हैं। अब सिद्ध भगवान का हवाला दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो वर्णादिक हैं वे संसार में स्थित जीवों के उस संसार में होते हैं। देखो उत्थानी का। अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है? इसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। पिछले में दो बातें आ गई थी कि जीव का वर्णादि और रागादि के साथ तो एक क्षेत्रावगा संबंध है ना, और जीव का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है। दो बातें आई थी। तो अब उसको फिर और सिद्ध कर रहे हैं कि जीव का ज्ञान के साथ तो तादात्म्य संबंध है और इनके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है। तो कह रहे हैं इनके साथ तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? प्रश्न समझ में आया? जीव का ज्ञान के साथ कौन सा संबंध है? कौन बताएगा? जीव का ज्ञान के साथ कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। और वर्णादि और रागादि के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध। ठीक है। तो अभी कह रहे हैं कि वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? समझ आई बात? ज्ञान से। हाँ, नहीं अब इसके उत्तर में बात चल रही है। इस बात के उत्तर स्वरूप ये गाथा है। अब आचार्य भगवान बोलेंगे कि इनके साथ तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है। तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? बोलो। जो सदा रहे। तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? जो सदा रहे। एक क्षेत्रावगा संबंध है वो तो दूर किया जा सकता है। एक क्षेत्रावगा संबंध जैसे दूध और पानी का एक क्षेत्रावगा संबंध है। नींबू निचोड़ दिया, अभी दोनों भिन्न भिन्न हो गए। दिख रहे हैं आप, भिन्न भिन्न थे, दिख रहे हैं। लेकिन दूध में से दुग्धत्व को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूध का दुग्धत्व के साथ तादात्म्य संबंध है। पानी की शीतलता को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? बोलो। पानी की शीतलता को हटाया जा सकता है? नहीं। चीनी की मिठास को हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता? क्योंकि उसका तादात्म्य संबंध है। समझ आई बात? पानी में लाल रंग डाल दिया, पानी में लाल रंग, पानी कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है ना? तो लाल रंग के साथ पानी का कौन सा संबंध है?
जो चर्चा चल रही है वहीं से बोलो। संयोग सिद्ध संबंध की तो बात ही नहीं करी अपन ने अभी। एक क्षेत्र होगा सर। हाँ, नए नए शब्द नहीं, जो बात है पहले वो पक्की करो। पानी का लाल रंग के साथ कौन सा संबंध बन गया? एक क्षेत्रावकाश संबंध बन गया। पानी कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है। लाल है? लाल है पानी? नहीं है। कैसे पता चला नहीं है? कैसे पता चला? कैसे पता चलेगा कि पानी लाल नहीं है? कि जब उस पानी को इवोपरेट किया है ना, तो लाल रंग और पानी दोनों भिन्न भिन्न हो गए। बहुत सुनना ध्यान से। लाल रंग और पानी कैसे हो गए? केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं ना, तो पानी को इवोपरेट कर दिया तो वो उसमें लाल लाल रंग नीचे रह गया और पानी भाप बन के उड़ गया, उसको कंडेंस कर लिया, पानी अलग और लाल रंग अलग। तो इस बात से अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। इससे क्या पता चलता है? अलग अलग हो गए तो क्या पता चलता है? हाँ, दोनों भिन्न भिन्न हैं। एक क्षेत्रावकाश संबंध है, परंतु दोनों भिन्न भिन्न थे सो दिख गए। क्या बोला? थे सो दिख गए। ऐसा बहुत गंभीर बात आने वाली है अभी। इतने दृष्टांत पक्के होंगे तो सिद्धांत पक्का होएगा। लेकिन उस पानी में से उसकी शीतलता हटाने का कौन सा उपाय है? पानी की शीतलता हटानी है, कैसे करें? बोलो। हाँ, क्योंकि शीतलता के साथ पानी का तादात्म्य संबंध है। जो शब्द चर्चा चल रही है ना, वो शब्द पक्का होना चाहिए। क्योंकि शीतलता स्वभाव है, बात चल रही है क्योंकि शीतलता का तादात्म्य संबंध है। और पानी में जो लाल रंग घोला, पानी लाल दिख रहा था, एक ड्रॉप निकालो तो जहां जहां पानी वही वही लाल रंग, जहां जहां पानी वही वही लाल रंग। तो क्या हो गया? एक क्षेत्रावकाश संबंध। तो एक क्षेत्रावकाश संबंध भिन्न भिन्न हैं और भिन्न भिन्न दिखाई देगा। ऐसा ठीक है। ये उत्थानिका की चर्चा हुई। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो संसार में स्थित जीव है, संसार में कौन कौन स्थित है? कौन कौन जीव संसार में स्थित है? तो कह रहे हैं एक इंद्री से लेकर अनंत भगवान तक। क्या बोला? अनंत भगवान को भी क्या कहा जाता है? संसारी कहा जाता है। एक इंद्री से लेकर अनंत भगवान तक जीव को वर्णादि और रागादि के साथ संबंध है। अनंत भगवान को छोड़ दो, रागादि है ना, वर्णादि के साथ संबंध है। राग आदि में उनका वो ले लो, अघाती कर्म ले सकते, उदय में होने वाले ले सकते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, उनको राग आदि छोड़ दो, है ना। संसार में जो स्थित जीव हैं उनको वर्णादि और राग आदि का संयोग रहता है। एक क्षेत्रावकाश संबंध है। वर्णादि और राग, जितने राग हों और जैसा वर्ण हो, परंतु है ना। और जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई तो सिद्ध अवस्था में न कोई वर्णादि है और न कोई राग आदि। सिद्ध अवस्था में न कोई वर्णादि और न कोई राग आदि। इसका क्या पता चला? इससे क्या पता चलता है कि जीव का इन वर्णादि और राग आदि के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है।
यदि जीव का वर्णादि और रागादि के साथ में तादात्म्य संबंध होता तो सिद्ध भगवान को भी होता। वो भिन्न भिन्न हो गए, पानी और लाल रंग भिन्न भिन्न हो गए, इसका अर्थ है कि वो उनका तादात्म्य संबंध नहीं है पानी का और लाल रंग का, इसलिए भिन्न भिन्न हो गए। लेकिन पानी का और शीतलता का तादात्म्य संबंध है, तो पानी का लाल रंग के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, ये सिद्ध हो गया। आ रही बात समझ में? शांतनु, आ रही है ना? सिद्ध भगवान को सिद्ध भगवान को वर्ण आदि और राग आदि का एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं है। उनको भी किसके साथ संबंध है? तादात्म्य संबंध ज्ञान के साथ। जहां त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वहां ज्ञान। तो सिद्ध अवस्था में भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका ज्ञान के साथ तो तादात्म्य संबंध है ना? अभी कोई बोले कि उनको तो आनंद चतुष्टय प्रकट हुए, तो वो ठीक है, वो पर्याय रूप भाव है, वो मोक्ष तत्व है। वो क्या है? मोक्ष तत्व। उत्पाद वह में, उत्पाद वह में क्या है? मोक्ष तत्व प्रकट हुआ, मोक्ष तत्व। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसका तादात्म्य संबंध किससे है? उपयोग लक्षण से। वर्णादि रागादि के साथ कि नहीं, देख लो सिद्ध अवस्था में वो है नहीं, तो ये प्रूव हो गया। समझ में आ गई बात? एकदम क्लियर है? देखो पढ़ते हैं। गाथा 61 नंबर की गाथा। जो वर्णादिक हैं वे संसार में स्थित जीवों के उस संसार में होते हैं, और संसार से मुक्त जीवों के निश्चय से वर्णादि कोई भी नहीं है, इसलिए तादात्म्य संबंध नहीं है। जिसके साथ तादात्म्य संबंध होता है वो स्वभाव है, सदा रहने वाला, और जो आए और चला जाए वो तादात्म्य संबंध नहीं है, अर्थात वो मेरा स्वभाव नहीं है। मोक्षमा प्रकाशक जी में भी पहले ही अधिकार में जहाँ पांचों परमेष्ठी भगवान के स्वरूप को कहा, तो वहां सिद्ध भगवान के स्वरूप में ये वाली बात आई है। क्या बात आई है सिद्ध भगवान के स्वरूप में? कि सिद्ध भगवंतों का ध्यान करने से भेद विज्ञान होता है। सिद्ध भगवंतों का ध्यान करने से भेद ज्ञान होता है। कैसा भेद ज्ञान होता है? कि दो प्रकार से। कौन सा? नंबर 1, परद्रव्य का विशेष ज्ञान होता है। सिद्ध भगवान को कोई शरीर नहीं, अर्थात शरीर परद्रव्य है, ऐसा ज्ञान होता है सिद्ध भगवान को नमस्कार करने से। और स्वभाव और वैभाविक भावों का विशेष ज्ञान होता है कि ये जो रागादि भाव हैं ये विभाव है, और जो ज्ञान है ये स्वभाव है। ऐसा सिद्ध भगवान को नमस्कार करने से दो प्रकार से भेद विज्ञान होता है। बोलो, ऐसा नमस्कार किया किसी ने आज तक? सिद्ध भगवान को नमस्कार किया मतलब कि जीव कभी भी शरीर वाला होता नहीं, और जीव का राग आदि स्वभाव नहीं। जीव का स्वभाव तो मात्र ज्ञाता दृष्टापना है। ये सिद्ध भगवान को नमस्कार करने से ऐसा भेद विज्ञान होता है।
परद्रव्य से भेद विज्ञान और परभावों से भेद ज्ञान होता है। स्वभाव भाव और विभाव भाव का विशेष ज्ञान होता है। ऐसे शब्द लिखे हैं वहां पे पहले ही पेज में। समझ में आई बात? अनंत भगवान को नमस्कार करने से क्या पता चलता है? अनंत भगवान समोशरण में विराजे हैं। विश्व की सबसे बड़ी विभूति है समोशरण, सबसे बड़ी। अनंत भगवान को नमस्कार करने से क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि इतने बड़े संयोग, शरीर और कर्म, अभी आघाती कर्म मौजूद हैं, है ना, और इतना बड़ा संयोग मौजूद है। इतना बड़ा संयोग किसी के पास नहीं होता, है ना, और शरीर भी मौजूद है। ये तीन चीजें होने पर भी वे अनंत सुखी हो गए। इससे मैसेज मिलता है कि शरीर के होने से दुख होता है, डिलीट। देखो अनंत भगवान को भी शरीर है, शरीर के होने पर भी अनंत सुखी। इतना बड़ा संयोग होने पर भी कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, कोई खेल रहा है, कोई अपना दूसरी चीजों में व्यस्त है और उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। इतना बड़ा संयोग होने पर भी अनंत चतुष्टय के धनी, अनंत सुखी। कोई बात माने नहीं माने, अनंत सुखी। और आघाती कर्म का संयोग है और अनंत सुखी। ये मैसेज मिलता है अनंत भगवान को नमस्कार करके। आ रही बात समझ में? मुनिराज को नमस्कार करके क्या मैसेज मिलता है? देखो बिना विषय भोगों के सुख की प्रचुर धारा चल रही है। बिना किसी विषय भोग के सुख की प्रचुर धारा चल रही है। झरना बह रहा है, आनंद का झरना बहता है बिना किसी विषय भोग के। इससे सिद्ध होता है कि विषय भोगों में सुख नहीं। ये है भावपरक पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार करना। आ रही बात समझ में? मैसेज मिलता है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा, कि जो वर्णाधिक हैं वे संसार में स्थित जीवों के उस संसार में होते हैं। अब संसार का एक अर्थ तो ये निकाल लो कि ये जो लोक संसार, वो अर्थ निकाल लो। अब दूसरा अर्थ निकालो संसार का, कि जब तक राग आदि मौजूद हैं तब तक वर्णादि भी है। सिद्ध भगवान का स्पेशल केस है, उनको अभी गोड़ रखेंगे। जैसे राग आदि वैसे वर्णादि, प्रकृति में ऐसा हिसाब किताब है। त्रियंच गति, नरक गति, है ना, ये सब परिणाम। तो कह रहे हैं तो भी वो जीव का स्वभाव नहीं, और ऐसा जाने अपने को। अब देखो दूसरी बात करें, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यदि ये वर्णादि और रागादि जीव का स्वभाव नहीं है, इनके साथ जीव का तादात्म्य संबंध नहीं है, तो फिर ये मिले क्यों? क्या बोला? जीव का वर्णादि और रागादि के साथ में तादात्म्य संबंध नहीं है, तो ये एक क्षेत्रावगा संबंध बना क्यों? क्यों मिले जीव को? बोलो, कौन बताया? सबसे को ज्ञान नहीं क्या? सुनो,
सबसे पहला आंसर, हिटिंग आंसर, मिले कहाँ हैं? जीव में मिले कहाँ हैं? इसका ही तो नाम है एक क्षेत्रावगा संबंध है। सबसे पहला उत्तर। गुरुदेव श्री से किसी ने बोला, गुरुदेव श्री बात कर रहे थे, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है ना। इंद्रियां निमित्त हैं परंतु ज्ञान में हेल्प नहीं करती, सहायता नहीं करती कोई भी। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि साहब इंद्रियां नहीं मिली होती तो क्या होता? तो पहला उत्तर कि मिली कहाँ है, दूसरा उत्तर तो हम सिद्ध होते। क्या बोला? समझ में आ रही बात? अब दूसरे एंगल से चर्चा करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात कि ये शरीर और ये राग आदि का एक क्षेत्रावगा संबंध क्यों बना हुआ है? तो कह रहे हैं कि ये प्रकृति में ही बना हुआ, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल। कैसा नेचुरल? ऐसा नहीं कि पहले कुछ जीव शुद्ध था और बाद में राग आदि और शरीर मिल गए, ऐसा नहीं। जीव अनादि से इस संयोग रूप से है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि जो शुद्ध दूध निकल रहा है ना गाय के थन में से, वो पानी के साथ मिला हुआ ही है प्रकृति रूप से, एक क्षेत्रावगा संबंध। फिर दूध है और पानी पानी। ऐसे किट्टी कालीमा, सोना किट्टी, ऐसा नहीं है कि पहले सोना शुद्ध था, फिर किसी ने चूरी बनाई, फिर उसमें मिट्टी सब चीजें मिला दी और फिर उसको गाड़ दिया, ऐसा नहीं। प्रकृति में ऐसा ही पाया जाता है जैसा खनिज किट्टी कालीमा के साथ पाया जाता है, ऐसे ही ये जीव नामक खनिज निगोद अवस्था में, नित्य निगोद में किट्टी कालीमा सहित ही है। वर्णादि और रागादि के एक क्षेत्रावगा संबंध रूप ही है, अनादि से है। पहला जीव शुद्ध हो और फिर मिले, ऐसा नहीं। अनादि से नित्य निगोद की खदान में, ये जीव की खदान है नित्य निगोद। कैसा है? शरीर के साथ में और राग आदि। अब शरीर में द्रव्य कर्म भी मिला लेना है ना, इनके साथ में एक क्षेत्रावगा संबंध है। अब स्थिति बनी, संगी पंचेंद्री हुआ और ये वाली बात सुनने मिली महाभाग्य से। एक क्षेत्रावगा संबंध को अनादि से जीव उसको अपना तादात्म स्वरूप समझ रहा है। तादात्म, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मेरे ही भाव हैं, मेरे भाव अच्छे हैं, मेरे भाव बुरे हैं, मैं हेल्प करता हूँ, मैं क्रोध करता हूँ, ऐसा। मैं मात्र जानने देखने की वस्तु हूँ, ऐसा नहीं जाना। तो ये कंटिन्यूटी चली आ रही है आज तक। समझ में आ रही है बात? ये संजीव भैया का, ये इसको म्यूट करो। आ रही बात ख्याल में? अनादि से एक क्षेत्रावगा संबंध है और अनादि से ही जीव इनके साथ तादात्म संबंध समझ रहा है। मेरा संबंध तो है ज्ञान से, और ज्ञान भी महामहिम, कैसी ज्ञान की टेक्नोलॉजी है। वो क्या समझ रहा है कि मैं शरीर के साथ तादात्म है, मेरा परिणामों के साथ तादात्म्य, और है एक क्षेत्रावगा संबंध। समझ आई बात? तो ये कंटिन्यूटी चल रही है, पूर्व से है और फिर वैसे ही कर्म बंध रहे हैं। ऐसे अज्ञान मोह राग द्वेष से कर्म का बंधन, विवरण आदि राग आदि, बस ये सिस्टम चला रहा है। फिर जैसे भाव वैसे
रंग बिरंगे भाव तो रंग बिरंगी तितली, रंग बिरंगा मोर, काले भाव तो वो काला भौरा, ऐसा है ना, ऐसा सब चल रहा। अब जीव ने यहाँ पर महाभाग्य से ये बात सुनने मिली, समझ में आई, और ओहो ये तो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। देखो जैसे प्रभु से धाले राजे, वही कितनी ताकत से, एक एक शब्द कितना गंभीर होता है, ही लगाया ही, वही स्वरूप सुमेरा है। और ऐसे ही नहीं गाने के लिए बस, भली भांति मैंने पहचाना, यही स्वरूप सुमेरा है। रागादि दोषों से न्यारा, पूर्ण ज्ञान में राज रहा, असंबद्ध सब प्रभावों से चेतन वैभव छाज रहा। ये द्रव्य गुण पर्याय, ये गाथा, ये स्वरूप समझ में आए तो ये रचनाओं का मर्म समझ में आए। बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनुपम, ध्रुव स्वरूप ही मेरा है। बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनुपम, ध्रुव स्वरूप ही मेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा। हरी बात समझ में। सिद्ध भगवंतों को देखो, सिद्ध भगवान का हवाला दे रहे हैं, वहां कोई वर्णादि राग आदि नहीं है। इससे पता चलता है कि ये वर्णादि राग आदि मेरा स्वरूप नहीं, इनका अभाव हो जाता है। और जो जीव ऐसा स्वीकार करता है कि इनके साथ मेरा एक क्षेत्रावगा संबंध है और मेरा ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है। ज्ञान के साथ मेरा कैसा संबंध है? तादात्म्य संबंध है ज्ञान के साथ में। बस अब शुरू हो गई श्रृंखला, टूटना चालू हो गया। गजब की बात है। जैसे ही अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया, अब एक इंद्री संबंधी वर्ण आदि नहीं मिलेंगे, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये बस दूर होते चलेंगे सब। असंगी में असंगी का वर्ण आदि नहीं मिलेगा, वरना असंगी वाले भाव होंगे। भाव ही नहीं होंगे तो कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे तो वैसा अनुकर्म नहीं मिलेगा। परिणाम ही नहीं होंगे ऐसे छल कपट मायाचारी के, परिणाम ही नहीं उत्पन्न होंगे ऐसे बहुआरम परिग्रह के। स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, परिणाम नहीं होंगे छल कपट के। इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो धीरे 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 इधर स्वरूप की सन्मुखता से राग आदि मिटते जा रहे, राग आदि मिटते जा रहे, वैसे वैसे वर्ण आदि भी छूटते चले जा रहे। और ये अनंत दशा में परम औदारिक शरीर में विराजमान और सिद्ध गति में जैसा स्वरूप था वैसा प्रकट होगा। ऐसे ये वर्णादि और राग आदि के अभाव की विधि, उनको भिन्न जानना उनके अभाव की विधि है। उनको देखते रहना, कम करना ज्यादा करना, हम बोलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। बिल्कुल निर्भर लाइफ, एकदम निर्भर, एकदम निर्भर। क्या होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या, निर्विकल्प हो जाओ, निश्चिंत परिणति। अब कल क्या होएगा, कल फिर ऐसा नहीं आएगा, कल धूप नहीं आएगी, कल वो नहीं आएगी, कल बाई नहीं आएगी, कल अम्मा नहीं आएगी, कल कक्का नहीं आएंगे। अरे कल जो होना है सो फिक्स है, निश्चिंत निर्वार एकदम।
तैयारी करनी है तो अपने स्वभाव की तैयारी करो। अरे मैंने तत्व निर्णय नहीं किया तो मेरा क्या होएगा, ये निर्णय, ये विचार करो। 12 भावनाओं का चिंतन करो। अरे परद्रव्य अनित्य हैं, अशरण हैं। अरे बात समझ में? गजब का मार्ग है, बहुत गजब का मार्ग। ऐसा ठीक है, निर्णय हो गया। क्या निर्णय हो गया? अब बोलो, अब बताओ मेरी पर्याय कौन सी है? मेरी पर्याय ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये मेरी पर्याय है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ये मेरी पर्याय नहीं, सुनना ध्यान से, ये मेरी पर्याय नहीं। क्यों नहीं? यहीं से बात करो। जो चर्चा चल रही है ना दो संबंधों की, उधर से आंसर दो। ये शरीर मेरी पर्याय नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलो? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, इस शरीर के साथ मेरा तादात्म्य संबंध नहीं है, एक क्षेत्रावगा संबंध है। अब आगम में सिद्धांत ग्रंथों में इसको असमान जाति द्रव्य पर्याय नाम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगम में 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री कहा है शरीर को देख के, तो क्या है? व्यवहार से कहा है, व्यवहार से कहा। परंतु इसके साथ में एक क्षेत्रावगा संबंध है, तो कह रहे हैं चीनी का डिब्बा कह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? तुम चीनी का डिब्बा क्यों कह रहे? डिब्बा कोई चीनी का होता है क्या? अरे नए विभाग से कह रहे हैं, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। निर्णय है कि डिब्बा चीनी की पर्याय नहीं। चीनी की पर्याय कौन सी है? ओनली मिठास, 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 मिठास। मेरी पर्याय कौन सी है? बोलो, जिसके साथ मेरा तादात्म्य संबंध है, कौन सी? ओनली जानना। अभी अपन मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं। अभी अपनी पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान है कि केवल ज्ञान है? बोलो अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी अपन मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं कि नहीं? देखो मति अभी केवल ज्ञानी है। हाँ बहुत अच्छा, सुनो ध्यान से। मति श्रुत ज्ञान है ना, जो इसके साथ भी तादात्म्य संबंध नहीं। क्यों? मति श्रुत ज्ञान भी घटता बढ़ता है, और अवधि ज्ञान प्रकट हो ना तो मति श्रुत ज्ञान समाप्त हो जाता है। मना पर्याय ज्ञान प्रकट हो तो मति शुद्ध ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान हो तो मति शुद्ध ज्ञान नहीं है। और वो केवल ज्ञान की पर्याय भी उत्पन्न होती है, नाश को प्राप्त होती है। लेकिन मेरी पर्याय, ये पांचों ज्ञान मेरी पर्याय नहीं। मेरी पर्याय तो मेरा तादात्म्य संबंध किसके साथ है? सहज जानना, ये है मेरी पर्याय, जो मेरे साथ कभी नहीं छोड़ती। केवल ज्ञानी परमात्मा है ना, तो वो केवल ज्ञान के समय में भी उपयोग लक्षण वहां पर मौजूद है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपयोग लक्षण, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपयोग लक्षण। पर्याय में, दूसरी पर्यायों में, विशेष पर्याय में मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, कोई सी पर्याय हो सकती है। वो विशेष पर्याय है, वो मेरी वास्तविक पर्याय नहीं। मेरी पर्याय वो है जो मेरी पहचान कराती है। सो मैं त्रिकाल शुद्ध और मेरा उपयोग लक्षण भी त्रिकाल शुद्ध। मैं द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा। समझ में आ रही है बात? राग द्वेष किसकी पर्याय है? राग द्वेष बोलो। जहां मति शुद्ध ज्ञान मेरी पर्याय नहीं, सहज जानना मेरी पर्याय है, तो फिर राग द्वेष मेरी पर्याय है कि नहीं? कही जाती है, व्यवहार न से कही जाती है।
क्योंकि वो एक क्षेत्रावगा संबंध तो इस पर्याय से है ना, कोई दूसरे के क्रोध को इस जीव का क्रोध तो नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि उस क्रोध का इस जीव के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? व्यवहार नैतिक किसको कहते हैं? जिसके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है। किसी को भी कुछ भी मुंह उठा के नहीं बोलते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कितनी गजब बात है। और सुनो, बहुत बढ़िया बात, इसलिए अन्य के अपराध से हमको बंध नहीं होता। इसलिए दूसरे के क्रोध का हमको बंध नहीं होता, दूसरे के क्रोध को। समझ में आ रही है? दूसरे के क्रोध से हमको नुकसान नहीं होता। अब वो इतना गुस्सा करते हैं, वो इतना गुस्सा, हमको हमें क्या नुकसान हो रहा है उससे? क्यों? उससे हमारा एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं है। कितनी गजब की बात है। और अज्ञान दशा में सब राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये भी हमारा, वो भी हमारा, वो भी, इससे फायदा इससे नुकसान नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं जिनके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है उनने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो दूसरे का क्रोध मान माया लो मेरा क्या बिगाड़ देगा? बोलो। और पूरी समय शक्ति विचार करो कहाँ लगी रहती है। आनंद की बात है। निर्णय हो, निर्णय करना इन बातों का। आ रही बात समझ में? देखो यहीं पे प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करें। क्या बात करें? कि जैसे ये कैसे पता चले कि शरीर, अभी अपन यहाँ से आगम से बात नहीं करेंगे, जनरल बात कर रहे हैं, जनरल, है ना? ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये कैसे पता चले? तो पता चलता है ना, लौकिक में किसी की डेथ हो जाती है तो पता चलता है ना, पता चलता है। क्या पता चलता है? देखो शरीर इधर ही रह गया। जिनको द्रव्य गुण पर्याय तत्व निर्णय कुछ है नहीं ना, उनकी भाषा देखो कैसी होती है, परंतु विचार नहीं करते, बोल के समाप्त। जैसे हमारे यहाँ हमारे पिताजी जब एक्सपायर हुए तो जैसे ही हम घर पहुंचे बच्चे बच्चे कहने लगे, बुआ जी बाबू चले गए, बुआ जी बाबू चले गए। तो हमने बोला उनसे कि बाबू कहाँ चले गए? ये है ना बाबू, बॉडी रखी थी, ये है तो सही बाबू। तो कह रहे नहीं है, ये तो मिट्टी है, बाबू तो गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो बच्चा बच्चा बोल रहा है, लेकिन विचार नहीं है कि वो बाबू की तो मिट्टी है और बाबू चले गए। यहाँ पर वो ये अभी मिट्टी है, अभी ये मैं नहीं हूं, इसके साथ मेरा तादात्म्य संबंध नहीं है, एक क्षेत्रावगा संबंध है, सो दूर होता ही है। अब निर्णय करो। एक बात। दूसरी बात, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ स्पष्ट वे अपने से भिन्न भाषित होते हैं, अपने अनुसार स्पष्ट भाषित होते हैं, स्पष्ट भाषित होते हैं। फिर भी हमारे तुम बिगड़ो तुम सुधरो, हमारे ये विचार और निर्णय। टोडरमल जी ने जगह जी लिखा है, तू विचार कर, क्या ये शरीर तेरे अनुसार प्रणामन करता है? ये तुम हो सकते हो, तुम्हारे सामने कितने लोग जिए मरे होंगे। निर्णय होता है ना कि ये परद्रव्य मैं नहीं हूं, संयोग मेरे अनुसार नहीं है, मेरे अनुसार नहीं होने से मुझे उनसे कोई लाभ हानि नहीं है, कोई लाभ हानि नहीं है। जो तत्व ज्ञान में लगेगा उसका फायदा, नहीं लगेगा उसका नुकसान, उसके नुकसान से हमें नुकसान नहीं, उसके फायदे से हमें फायदा नहीं। परंतु अपनी परिणति में राग उत्पन्न हुए, सो राग भी ये संयोगी भाव है, इसके साथ भी एक क्षेत्रावगा संबंध है। अब परिणाम भी उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं।
देखो तो दिखते हैं, अरे ये परिणाम भी अपने अनुसार नहीं। भाव होता है छोड़ो छोड़ो, फिर भी कोई परिणाम उत्पन्न होता है। भाव होता है अरे खूब स्वाध्याय करें, खूब ऐसा करें, सामायिक करें, होता है कभी नहीं होता। इससे पता चलता है कि ये परिणाम भी मेरे अनुसार नहीं। इस पर देखोगे स्पष्ट तो सब कुछ दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। और यहां देखो मैं सदा जाननहार विराजमान हूं, सदा जानन 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 जानन। बोलो कब नहीं हो रहा? सदा ही हो रहा, सदा सदा। मति श्रुत ज्ञान कम होता है, बढ़ता है, ज्यादा है, लेकिन मेरी पर्याय जानन जानन स्वभाव। बोलो ये सदा है। एक बात अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जानन जानन स्वभाव सदा है। नंबर एक, ये सब सदा नहीं है, ये घटते हैं, बढ़ते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना, एक क्षेत्रावगा संबंध। लेकिन जानन स्वभाव एक रूप सदा, एक रूप सदा। नंबर एक, नंबर एक। और नंबर दो, इससे बहुत महत्वपूर्ण क्या? नंबर दो, नंबर दो बात ये कि मेरे जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है। इन सब का जानना तो होता है, परंतु आज तक मैं उस रूप हुआ नहीं, हुआ नहीं। बोलो ज्ञान तक उस रूप नहीं हुआ तो भगवान आत्मा की बात तो कौन करे? कितनी महामहिम वस्तु है भगवान आत्मा। समझ में आ रही है बात? कैसा है ज्ञान दर्पण? बोलो दर्पण में पंखा झलक रहा है और बहुत तेज चल रहा है, 5 की स्पीड पे। कितना तेज चल रहा है? 5 की स्पीड पे पंखा चल रहा है। और दर्पण का पंखा रोकने के लिए क्या करें? बोलो दर्पण का पंखा रोकने के लिए क्या करें? दर्पण में है ही नहीं। बोला दर्पण में कितने पंखे चल रहे हैं? झलकन पूरी और झलक एक नहीं रहा। बोलो गजब की बात। पंखे का तादाद नहीं। ये झलकन पूरी और है कुछ नहीं। ऐसे ये दिन भर 24 घंटे पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान सब झलक रहे। वो ऐसा कह रहा, वो ऐसा सुन रहा, ये सुनता नहीं, इसने ये खराब कर दिया, इसने वो सही कर दिया। झलकन पूरी यहीं पे, पूरी झलकन, पूरी झलकन, दिन भर झलकन, है ना। और अब ये झलकन में वो झलकन कोई देख के वो खराब, वो अच्छा, मैं खराब, मैं अच्छा, ये सही, ये गलत। बोलो दर्पण में क्या है? ज्ञान दर्पण में जिस ज्ञान के साथ मेरा 24 घंटे अनंत काल तक अनादि से तादात्म्य संबंध है, विचार करो वो ज्ञान स्वभाव कैसा है। ओहो वो ज्ञान स्वभाव भगवान है। नोबडी कैन टच, नोबडी कैन। अब ये पूरा जितना भी एक क्षेत्रावगा संबंध और प्रकट जुदे धनधामा, इन सब का जानना तो हो रहा है 24 घंटे, 24 घंटे जानना 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 जानना। और मैं जानने में क्या गड़बड़ हो गई? जानने में ही हाँ ये सही है, ये गलत है, हाँ ये अच्छा, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा, फलाना ढिकाना। 24 घंटे चिड़िया रानी करती नादानी है। दर्पण में चोंचे मारे सो दर्पण में नहीं मार रही, मारती खुद को। दर्पण में खून नहीं निकल रहा, मारती खुद को, खुद से लहूलुहान हो रही है, खुद से लहूलुहान हो रही। बोलो दर्पण में तकती है खुद को और भ्रम से माने पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, वो अच्छे वो खराब, कोरोना, मौसम, लगा लो अपने परिणाम, ऐसे परिणाम हो जाते, वो खराब हो जाते, वो अच्छे हो जाते। हूँ कौन मैं?
मेरा तादात्म्य संबंध किससे है? भाई ये ध्यान की विधि, यही ध्यान है, बस इतना ध्यान है, यही सामायिक है, यही धर्म है, इतना ही धर्म है, इतना ही शांति का मार्ग है, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। इसके अलावा कुछ नहीं है इस विश्व में। समझ आई बात? मैं कौन हूं? सहज जानना जानना जानना, ये है मेरी पर्याय। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे प्रसिद्धि करो, मैं जाननार हूं। पति ने कुछ बुरा बोल दिया, अरे वो बुरा बोला, वो मेरे जानने में आया, प्रसिद्धि करो, मैं जाननहार हूं, मैं डेड बॉडी नहीं हूं, मैं जाननहार हूं। बस जब मैं जाननहार हूं तो फिर मैं पतली हूं, पत्नी पत्नी पति तो बहुत खराब है और मैं गायक हूं। क्यों? पति बहुत खराब है और मैं गायक हूं। अरे बोलो। पति अगर गलत नहीं बोलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जाननहार हैं? अच्छा, पॉइंट समझ में आया? कैसी अद्भुत बात है। मेरे ज्ञान दर्पण में झलकन पूरी है, पर है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। पंखा तो तब रोके जब उसमें हो, पंखा तो तब रोका जाए जब उस दर्पण में पंखा हो, और पंखा झलक रहा है, उसके चलायमान होने से दर्पण चलायमान हो तो रोका जाए। दर्पण तो स्थिर है, दर्पण कैसा है? एकदम स्थिर। पंखा चल रहा है, पूरा झलक रहा है, दर्पण स्थिर है। ऐसे ही मैं यहाँ स्थिर तत्व हूँ, सदा रहने वाला तत्व हूँ। ठीक है, इस तरह से अपनी गाथार्थ पर चर्चा हुई। शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए ज्ञान जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।